सतीश पूनिया की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। भाजपा हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन पहुंच करके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उन्होंने मुलाकात की और पूनिया ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। तो हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सनराव से मुलाकात की और बहुत ही शिष्टाचार दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है और विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी दोनों के बीच में इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। अलवर जिले के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के पैनोरमा और कक्षा कक्ष स्टार्ट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बच्चों को वन्य जीव और पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, इससे प्रकृति को बचाया जा सकेगा। समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा शामिल हुए, कक्षा कक्ष स्टार्ट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। रिजर्व फाउंडेशन की बैठक ली थी, उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, विशेष रूप से रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विस्तारी, धौलपुर, खरोली, यहाँ पे जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको निःशुल्क जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकारी जिप्सी में ही उनको घुमाया जाएगा और एक और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ उस बालक बालिकाओं को जो हमारी प्रकृति है उससे सीधा जोड़ रहे हैं और जो वन्य जीव है हमारे जंगलों में उनकी जानकारी भी इस माध्यम से। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर अब आपको बता दें, ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन का मामला। वार्डों के परिसीमन के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजनीति के दबाव में परिसीमन किया जा रहा है और किसी भी राजनीतिक दबाव से गलत परिसीमन नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार न जाने कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। तो गोविंद सिंह डोटासरा का ये बड़ा बयान सामने आया है। वार्डों के परिसीमन के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार न जाने कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ग्राम पंचायतों और नगरपालिका वार्डों के परिसीमन से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को दबाव में लेकर के लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी के छुटभैया नेता यहाँ पर जो परिसीमन सरकार करवा रही है पंचायतों का या नगर पालिका का, उसके अंदर गलत रूप से नियम विरुद्ध परिसीमन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि नरोदड़ा और मानासी, जिसको जानबूझ के जनता नहीं चाहते हुए, दोनों पंचायत के लोग नहीं चाह रहे, फिर भी नगर पालिका में मिलाना चाहते हैं क्योंकि वो वार्ड बढ़ा करके और जो कांग्रेस का बोर्ड काफी वर्षों से बन रहा है वो बोर्ड नहीं बने इसका प्रयास कर रहे हैं। जहां 50-50 करोड़ रुपए नरेगा और विभिन्न विकास के कार्य इन पंचायतों के अंदर खर्च हो रहे हैं, वहां नगर पालिका में 1 या 2 वार्ड बना करके और उनको जो विकास है उसको अवरुद्ध करना चाहते हैं। और जो पंचायतें 53 है हमारी लक्ष्मणगढ़ और नेछवा पंचायत समिति में, उसमें सरकार का नियम यह है कि 5500 से अधिक अगर कोई ग्राम पंचायत है तो आप 3000 या 15% स्थलन दे करके उसकी 2 पंचायत बन रही है। जयपुर से खबर आपको बता दें, खजाना वालों का इलाके में झगड़ा मामला। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का बयान अब सामने आया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और तलवार की बात गलत और झूठी अफवाह बताई जा रही है। आरोपी के पास बेल्ट नुमा कोई चीज थी तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भीड़ का वो था। फिर उनमें जो 2 समुदाय के एक लड़के थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक जो अभियुक्त है उसको हमने राउंड अप कर लिया है। क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था तो वो अपने घर गया और कोई बेल्ट नुमा चीज लेकर आया, लेकिन कुछ ऐसा अफवाह फैल गई कि तलवार लेकर आया और किसी धार्मिक जगह से लेकर आया, पर ऐसा नहीं है। वो अपने घर से एक बेल्ट नुमा चीज लेकर आया, वो वीडियो में आ गया है। उस व्यक्ति को हमने
झुंझुनू के चिड़ावा से खबर अब आपको बता दें, नगरपालिका आईओ रोहित मील पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। डॉक्टर से 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है और पिलानी से भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश दहिया ने आरोप लगाया, मास्टर प्लान को दरकिनार कर व्यवसायिक पट्टा जारी किया था और दोनों ही मामलों में जांच करवाने की मांग हो रही है। सैकड़ों लोगों के साथ में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद में ईओ को बर्खास्त करने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ में वरिष्ठ सहायक संजय कुमार को भी बर्खास्त करने की मांग को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया। राजेश दहिया ने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान को दरकिनार कर व्यवसायिक पट्टा जारी किया था और इसी के साथ में दोनों ही मामलों में जांच करवाने की मांग को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया गया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ से खबर अब आपको बता दें, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अगुवाई की उन्होंने और अल्प प्रवास पर एडीजी क्राइम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अहम बैठक हुई। जिले के पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अहम बैठक हुई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने उनकी अगुवाई की तो अल्प प्रवास पर एडीजी क्राइम चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के बन का खेड़ा ग्राम पंचायत के कोठारी नदी पर बने एनीकट का रेनोवेशन कार्य का शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास का काम विधायक गोपीचंद मीणा, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और प्रधान कर्ण सिंह बैलवा ने किया। इस दौरान विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है और अभी क्षेत्रवासियों को इससे भी बड़ी सौगातें मिलने वाली है। तो विधायक मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है, क्षेत्रवासियों को इससे भी बड़ी सौगातें मिलेंगी। गोपीचंद मीणा सौगातों को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए अब इससे भी ज्यादा कार्य किया जाएगा। कोठारी नदी एनीकट के रिनोवेशन का शिलान्यास किया गया। सौगातों को लेकर के विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्षेत्रवासियों के लिए अभी आगे भी काम होता रहेगा और क्षेत्रवासियों को इसी तरीके से बड़ी सौगातें जो हैं वो मिलती रहेंगी। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में जिला पुलिस हनुमानगढ़ के जरिए जिला में अवैध धंधों की रोकथाम की जा रही है और जीरो टॉलरेंस के अभियान के तहत पुलिस थाना भादरा के जरिए गश्त की गई, जिसमें 2 आरोपियों को अवैध 7.82 ग्राम हेरोइन कार सहित गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अब इसकी जांच जारी है। कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई कर रही है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। 7.82 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में शालीमार 14 बीघा एक सरकारी अध्यापक ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली और इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतार करके जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस के मुताबिक घर पर मृतक अकेले ही था और उसकी पत्नी लाइब्रेरी गई हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति फ्लैट में है जो शालीमार में 14 बीघा में फांसी खाली है। इस सूचना पर मौके पहुंचा, जहां व्यक्ति पवन जाट नाम का व्यक्ति फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसकी वीडियोग्राफी की जाकर पंखे से नीचे उतारा। एम्बुलेंस मंगा के परिवारजनों को गांव से फोन कर बुलाया और उसको हॉस्पिटल लेकर आए, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इसका? इसका पवन जाट है। कहाँ का रहने वाला है? ये जाट बैरोड का रहने वाला है। या कितने दिनों से रह रहे? इतनी तो जानकारी नहीं है, पर ये सरकारी टीचर है। पिजारा में मियाँ का बास स्कूल है, उसमें प्राथमिक स्कूल में टीचर है। इसकी घरवाली सुबह 8 बजे लाइब्रेरी गई थी, 1 बजे आया जब उसने देखी तब। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पनवाड़ थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में स्कूल के समीप अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण हरिराम मेहता ने बताया कि खेत से घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक स्कूल के समीप मगरमच्छ दिखाई दिया और ग्रामीणों की सहायता से
मगरमच्छ को रस्सी से बांध करके वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर काली सिंध नदी में छोड़ दिया। तो ग्रामीणों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसके बाद में काली सिंध नदी में से छोड़ दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद में मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और उसके बाद में मगरमच्छ को काली सिंध नदी में छोड़ दिया गया। अजमेर के पिसांगन से खबर अब आपको बता दें, अष्टधातु निर्मित 21 फीट की पवित्र गदा पिसांगन पहुंची। सनातन धर्म प्रेमियों ने पूजा और पुष्प वर्षा कर इसका जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ करनी माता श्रीयादे मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई और विश्व के ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के हनुमान धाम का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। तो धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ करनी माता श्रीयादे मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। विश्व के ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के हनुमान धाम का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। अजमेर के पिसांगन से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजे बाजे के साथ में श्रीयादे मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई और धार्मिक प्रेमियों ने पुष्प वर्षा भी की। चूरू जिले के राजलादेसर तहसील के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं और रिक्त पदों को भरने को लेकर के पत्रकार संघ और आमजन के जरिए लगातार 33 दिनों से धरना देकर के प्रशासन को चिताया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा महकमे की नींद जो है वो टूट नहीं रही है। और संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि राजलादेसर कस्बा और आसपास के 30 ग्रामीण इलाकों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए इस चिकित्सालय में आते हैं, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालय में 7 में से मात्र एक चिकित्सक ही अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकर पत्रकारों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज धरने को 32 दिन हो गए हैं, लेकिन किस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही राजलादेसर के तमाम कस्बेवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है धरने का। तो मैं कस्बेवासियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूं, अति शीघ्र इस राज्य के चिकित्सालय में चिकित्सकों को रिक्त पद भरने की कृपा करें। वर्तमान चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, मात्र एक चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को चिकित्सक नहीं होने के कारण अनंत। अलवर के बहाला टोल टैक्स के समीप बाइक सवार मां बेटी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे महिला उर्मिला की मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी सीमा घायल हो गई है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या है? कल 4 सवा 4 बजे एक महिला और उसकी लड़की अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रहे थे, तो अभी एक पिकअप गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज सोलन के हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। आज उसको जयपुर रेफर किया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी लास्ट मोर्ची अलवर नगर की, जिसकी सूचना पर रवाना होकर यहाँ आए थे, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया, रिपोर्ट दे दी गई, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम है? मृतका का नाम उर्मिला, वाइफ ऑफ हुकमचंद, जाति जाट, उम्र 45 साल, निवासी बड़ौदा में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किनके साथ थी? अलवर से अपने गांव बड़ौदा में जा रही थी, अपनी बच्ची के साथ थी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा पुलिस की विदेशी नागरिकों की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जमात से जुड़े 10 लोगों को रिपोर्ट किया है, जिसमें 5 महिला और 5 पुरुष शामिल है। हालांकि पुलिस ने सभी को लीव इंडिया का नोटिस देकर के रक्सौल चेक पोस्ट मोतिहारी बिहार भारत नेपाल सीमा के लिए रवाना किया है और विदेशी नागरिकों के जरिए प्रतिबंधित गतिविधियों में भाग लिया जाना सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, राजस्थान एडवोकेसी से खबर अब आपको बता दें, प्रदेश में पहली बार 3400 अधिवक्ताओं का एक साथ पंजीयन और राजस्थान बार काउंसिलिंग में ये नया रिकॉर्ड दर्ज होगा। नए अधिवक्ताओं का पंजीयन और प्रदेश भर से एक साथ 3400 नए अधिवक्ताओं का पंजीयन किया गया। बार काउंसिलिंग का पंजीयन समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। डॉक्टर महेश शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। पंजीयन समिति की अहम बैठक और बार काउंसिलिंग राजस्थान के जोधपुर कार्यालय में यह अहम बैठक हुई। समिति के सदस्य अधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर, कई अधिवक्ता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और पंजीकृत हुए सभी युवा अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं भी दी गई। तो नया रिकॉर्ड अब
दर्ज होगा। एक साथ 3400 अधिवक्ताओं का पंजीयन और समिति के सदस्य अधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर और कई अधिवक्ता इस बैठक में मौजूद रहे। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती का मामला, और ये जो है मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने शिक्षा मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। चयनितों का दस्तावेज सत्यापन करवाने की मांग को लेकर के और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। मोटी रकम लेकर दलालों के माध्यम से नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने पत्र लिखकर मांग की है कि इस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। बेरोजगार यूनियन ने शिक्षा मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह पत्र व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। चयनितों का दस्तावेज सत्यापन की मांग की जा रही है। फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरी देने का आरोप भी लगा है। तो मोटी रकम लेकर दलालों के माध्यम से नौकरी देने का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर के पत्र भी लिखा गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शीतला अष्टमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ में मनाया गया। शीतला माता के स्थान पर पूजा अर्चना के बाद रंगों की होली का आगाज हुआ। वहीं परंपरागत रूप से इलाजी चौक में इलाजी की स्थापना की गई और दूल्हे के रूप में सजे इलाजी की बारात चारभुजा मंदिर से ढोल नगाड़ों के थाप पर निकाली गई। तो शीतला अष्टमी पर कपासन में रंगों की धूम देखने को मिले। इलाजी की ढोल नगाड़ों के साथ में बारात निकाली गई। शीतला माता मंदिर में होली भी खेली गई। इस दौरान जालोर के भीनमाल में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध जालोर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करी में लिप्त हार्डकोर अभियुक्त भजनलाल को गिरफ्तार किया है और भजनलाल के 3 मंजिला रहवसिया मकान समेत करोड़ों की संपत्ति को भी पुलिस ने फ्रीज किया है। आपको बता दें, भजनलाल भीनमाल थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। श्रीमान आईजी साहब जोधपुर रेंज तथा श्रीमान एस साहब जालोर के निर्देशानुसार नशाखोर तस्करों के खिलाफ 68F NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु नई दिल्ली स्थित NDPS एक्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेशानुसार भीनमाल पुलिस द्वारा थाने के HS व हार्डकोर अपराधी भजनलाल की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को नायब तहसीलदार साहब तथा पुलिस टीम द्वारा मौके पे आज फ्रीज किया गया। विभाग व श्रीमान आईजी साहब जोधपुर रेंज तथा श्रीमान एस साहब जालोर। अब खबर करौली के हिंडौन सर्रा थाना क्षेत्र के कालखाना गांव से है, जहां पर युवक के साथ ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए ये ठगी की गई, जिसमें 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 96,000 से ज्यादा रुपए की ठगी की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। तो युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए ठगी हुई है। चमीना गांव कालाखाना मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जब 16 मार्च को ऑर्डर किया था, जब डिलीवरी बॉय ने घर पे आने से मना कर दिया तो मैंने गूगल से नंबर सर्च करके फ़ोन किया था और फिर उन्होंने मेरे को जैसे जैसे व्हाट्सएप पे बताते गए, उन्होंने मेरे को कोड देते गए। मैं जैसे जैसे डालता गया उसके बाद, और ना मैंने कोई OTP बताया और ना मैंने कोई नंबर क्लिक किया।